हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम और आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑन एनसीएल। हाँ जी, एनसीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो अब इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका नंबर होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से जो 70 क्वेश्चन है वो होंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के और जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो होंगे नॉन टेक्निकल से। अब जो भी सिलेक्शन मैटर करेगा वो करेगा नॉन टेक्निकल से, बिकॉज टेक्निकल में तो आप धुरंधर हो ही। तो हम देख रहे हैं जो नॉन टेक्निकल के 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले है जीके, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये सब किस में आएंगे? नॉन टेक्निकल का पार्ट है। तो आज हम करने वाले हैं जीएस एंड जीके का पोर्शन, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस जो जीए जीएस का है, सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री से आता है, हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडाइवल है एंड मॉडर्न है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीडम मूवमेंट से, जो गांधीयन इरा है वहां से पूछ लिया जाएगा, कांग्रेस से क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं वहां से क्वेश्चन बन जाता है। देन इंडियन ज्योग्राफी, जैसे रिवर्स, मिनरल्स, कोल बेल्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक, जो हमारा संविधान है उसकी जो बेसिक चीजें हैं उससे क्वेश्चन बन जाता है। देन फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स ये तो हमें पता ही होने चाहिए ना, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब है सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कॉम्पोजिशन कैसे है, कैसे क्या पावर्स उनके पास डिवाइडेड है। देन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान है। पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, आज क्या है, आज नीति आयोग है। तो हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे, बजट के बेसिक्स पढ़ेंगे, बिकॉज बजट हर साल आता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। देन है जीडीपी के कंसेप्ट, इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। देन आता है जर्नल साइंस का पार्ट। जर्नल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये ओवरलैप विद द टेक्निकल, टेक्निकल से जो ओवरलैपिंग है ये हम जनरली इन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने सिलेबस तो देख लिया, अब बोलोगे मैम एक बार बता भी दीजिए कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो साथ में जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के हैं, वो इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेके आती है, जैसे मनरेगा है, उज्ज्वला योजना है, कोल सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स है ये पढ़ के जानी है। देन अवार्ड्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट, जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ है, एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है। तो ऐसे जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं ये सब हम कवर करने वाले हैं। देन एनसीएल में हम देखते हैं इसका जो स्पेसिफिक जीएस पार्ट है, एनसीएल से रिलेटेड जो भी उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, ठीक है। देन जो इसकी सब्सिडरीज हैं। देन आता है मेजर कोल फील्ड ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देन है कोल प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं कि क्या डिसीजन ले रहा है, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, इन सब को हम देखने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन आता है मैम को एग्जाम आएगा तो हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने एक वीकली आपके लिए एक रोड मैप बनाया है कि आप कैसे क्या रिवाइज कर सकते हो, कि हम टारगेट रखते हैं 30 डेज का, 30 डेज मास्टर प्लान में हम कैसे कैसे अपनी तैयारी करने वाले हैं। फर्स्ट है वीक फर्स्ट में हम करेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और आप 45 मिनट्स पर डे दोगे इस सब्जेक्ट पर, ठीक है। टेक्निकल तो आप पढ़ रहे हो, नॉन टेक्निकल पे आप इतना टाइम दोगे तो आपका जो वीक 1 है बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। देन
वीक 2 है, इसमें हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो एनसीएल स्पेसिफिक जितना भी डेटा है वो सब पढ़ेंगे, और ये भी आपको कितने मिनट्स देनी है, अपनी सिर्फ 45 मिनट्स देनी है। देन वीक 3 के बारे में बात करते हैं। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितने 6 महीने में हुआ है वो आप रोज 30-30 मिनट भी देखोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इजिली। देन वीक 4 में क्या करना है, बिकॉज अब आपने पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। तो इसमें आप क्या करोगे, मॉक लगाओगे, प्रैक्टिस रिवीजन, ठीक है, और ये आपको 1 घंटा तो देना ही है। ओके, अब आते हैं अपने पीवाईक्यूज पर कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। जो नॉन टेक्निकल है कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, और उसमें से जो ये वाला पार्ट है कितने का आ रहा है, 12 से 15 हम बोल सकते हैं, ठीक है, या 10 से 13-14 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जीए एंड जीएस पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल सिचुएटेड इन द इंडिया। भारत में दूध सागर वाटरफॉल या दूध सागर जल प्रताप कहां पर है। तो ऑप्शन है एट द बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट गोवा एंड कर्नाटका, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है गुजरात एंड फोर्थ इज राजस्थान। तो हम देखते हैं ये है दूध सागर, मतलब जैसे झरना नीचे गिरता है ना, पानी नीचे गिरता है, हमें ऐसा लगता है जो वाटर है क्या है, वो क्रिस्टल जैसा है, मतलब मिल्क जैसा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दूध सागर रखा गया है। और ये कहां पे है, गोवा एंड कर्नाटका की बाउंड्री पर, कर्नाटका की बाउंड्री पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द एलिफेंट वाटरफॉल लोकेटेड। जो एलिफेंट जल प्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर एंड मेघालय। अब देखो एलिफेंट, एलिफेंट से आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मेघालय में, मौसिनराम, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या है, हम ऐसे देख सकते हैं कि कहां पे है ये एलिफेंट वाटरफॉल, मेघालय। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। की सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस भारतीय राज्य का अधिकतम क्षेत्र वन आच्छादित है, ठीक है। फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ हम देखते हैं केरला। अब आपको लगेगा कि मैम केरला हो सकता है, बहुत ग्रीनरी हमने देखी है, बट नहीं, इसका आंसर क्या है, एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। देन हम देखते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है ओडिशा, देन महाराष्ट्र, ठीक है। और टॉप 3 स्टेट शोइंग द इंक्रीज, मतलब फॉरेस्ट एरिया, उन्होंने पेड़ लगाए और उनका फॉरेस्ट एरिया कहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है, पहला है कर्नाटका, देन सेकंड है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद हम देखते हैं केरला। इनमें इंक्रीज हुआ है, बट सबसे ज्यादा किसका है, मध्य प्रदेश में है, एंड सेकंड पे हम देखते हैं कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, फर्स्ट है जूनागढ़ गुजरात, सेकंड इज थिम्पू असम, थर्ड इज कोहिमा नागालैंड, और फोर्थ इज द गंगटोक सिक्किम। तो जो ये गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी स्टेट में है, तो इसका आंसर है असम, ठीक है। तो असम में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है, एक वो प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे हम जो फ्लोरा है एंड फौना है उसको हम प्रिजर्व करते हैं या इनको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्वेशन देते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज, फौना मतलब एनिमल या इंसेक्ट की जो भी स्पीशीज है हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट, ठीक है, यहां पे फोकस करना है, इसमें क्या लिख रखा है, इज नॉट
लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें बहुत सारे इंडिया के जो साइट्स हैं वो मेंशन है, ठीक है, एड ऑन कर रखी हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट है काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसेरस, जो एक सींग वाला गेंडा है उसके लिए फेमस है। देन है कियोला देव, थर्ड है सुंदरबंस एंड फोर है कान्हा। तो हम देख रहे हैं जो ये पिक्चर एड ऑन कर रखी है इसमें हम देख रहे हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, कहां पे है? असम, ठीक है, ये इसका पार्ट है। देन कोयलादेव नेशनल पार्क भी इसमें प्रेजेंट है, ये कहां पे है? राजस्थान में है। देन हम देख रहे हैं सुंदरबन। सुंदरबन कहां पे है? दिस इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? कान्हा, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, सुप्रजन शास्त्र किसका अध्ययन है? इसमें लिखा हुआ है जेनिक्स, मतलब जेनेटिक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑल्टरिंग द ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट, की जो जीन्स है जीन्स में चेंज आ जाना। तो हमें दिखेगा कि ओवरऑल किसी भी पॉइंट में हमारे, जैसे लाइक मैं बोल रही हूँ कि किसी की आईज थी, ठीक है, वो है ब्लैक कलर की, और एक मदर आई है, मदर दूसरी फैमिली से आती है ना, उनकी है ग्रीन कलर की। तो अब क्या होगा, जो मेल वाला पार्ट है, जो जाइगोट है, जाइगोट बनेगा मतलब बेबी आएगा, और बेबी में जो डोमिनेटिंग जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और एक्सप्रेस होकर हमने देखा कि बेबी की जो कलर है वो कैसा है? ग्रीन है। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर ऐसा जीन है जो आई कलर के लिए कोड कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चेंज द जेनेटिक कंपोनेंट, ह्यूमन बींग्स में ऑल्टर हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। सेकेंड है पीपल ऑफ द यूरोपियन ओरिजिन, की जो यूजेनिक्स है वो यूरोपियन और ओरिजिन के पीपल है। थर्ड है डिफरेंट रेस ऑफ मैनकाइंड, एंड फोर्थ है जेनेटिक ऑफ प्लांट। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या है ये ह्यूमन बींग्स में कैसे चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं ड्यू टू द चेंज इन द जीन्स। नेक्स्ट, DRDL स्टैंड्स फॉर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। देन है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी। देन है नन ऑफ द अबव। तो DRDO, ठीक है, ये क्या है? हमारी डिफेंस के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और उनके लिए जो लैब है वो क्या है? DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल वाटर टेंशन के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन है फोटोमीटर, फोटोमीटर ना, ठीक है, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर, एंड देन टेंसियोमीटर। तो टेंशन देखनी है तो इसके लिए कौन सा है? टेंशियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center is called, जब एक फूल को केंद्र से गुजरने वाली किसी रेडियल तल में दो बराबर रेडियल भागों में विभाजित किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? मतलब ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी फ्लावर है, ठीक है, जैसे ये फ्लावर हमने ले लिए, इसको कट कर दिया, कट कर दिया तो हमने देखा कि ये क्या हुआ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इसने बोला है इन एनी रेडियल प्लेन, कि हम किसी भी रेडियल प्लेन से करें फिर भी वो कैसा होगा, उसकी सिमेट्री वैसे ही होगी। तो हम देख रहे हैं इसमें भी कि मैं यहां से कर रही हूं, कितनी भी मैं इसकी कटिंग कर रही हूं, ठीक है, वो हमें सेम ही देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक,
ठीक है। और इसमें यहाँ पे अब एनी रेडियल नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होता, जाइगोमॉर्फिक। बट अब किसी भी रेडियल प्लेन में बोल रखा है तो इसका आंसर क्या बनता है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न। अब भारत रत्न किसको मिलता है, हम बोलते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, भारत रत्न फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ऐसा कौन है जो नॉन इंडियन है, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है और उसको मिला है? तो मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफर खान और उसके बाद है ओबिन मेहता। तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफर खान। ये किसके साथ काम करते थे, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काम किया है और इनको क्या बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी भी बोला गया है। नेक्स्ट है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट इंक्लूड। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार में क्षेत्र में शामिल है, कौन कौन सा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों ही स्टेट हैं ये किसके अंडर आते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंडर आते हैं। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट कोई भी अपना डिसीजन लेगी वो असम में भी एप्लीकेबल होगा, वो अरुणाचल प्रदेश में भी होगा और वो नागालैंड में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Lucknow session of the INC, Indian National Congress, that took place in 1916 was presided by। जो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, राश बिहारी घोष, सेकंड है अंबिका चरण मजूमदार, थर्ड इज द भूपेंद्र नाथ बोस एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं जो लखनऊ सेशन है आईएनसी का 1916 में किसने होस्ट किया था, किसने प्रिजाइड किया था, दैट इज अंबिका चरण मजूमदार। और ये पर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल, बाई का मतलब होता है टू, कैमरलिज्म का मतलब होता है हाउसेस। ठीक है, बाई कैमरल मतलब बाई मतलब टू और कैमरल का मतलब होता है हाउसेस। तो दो हाउस है ना पार्लियामेंट के, एक लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। मेक्स इट पॉसिबल टू रिकंसिडर द डिसीजन, बिल्कुल कि जो डिसीजन है उसको रिकंसिडरेशन के लिए बोला जा सकता है। देन सेकंड है मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years, बिल्कुल जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा का टर्म कितना होता है, 5 year होता है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा इसका टेन्योर कितना होता है, 6 years। तो ये बात भी करेक्ट है, हमने बोला ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगली देख लेते हैं, इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, ऐसा नहीं है कि 5 साल हुए खत्म हो गया ना, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस। बिल्कुल, इनमें से क्या है, इसका आंसर क्या है, ए बी सी आर करेक्ट या ट्रू, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। जो गोल्फ खिलाड़ी हैं विजय सिंह किस देश से संबंधित है, यूएसए, फिजी, इंडिया एंड यूके। तो हम देखते हैं ये कहां से है, फिजी आइलैंड से है। ओके, नेक्स्ट है, गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ। जो गीत गोविंद है किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये किसने लिखी है? फर्स्ट है बाणभट्ट, सेकंड इज कालिदास, थर्ड इज जयदेव एंड फोर्थ इज भारत मुनि। तो कौन से हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, बुक्स एंड ऑथर से। तो इसका आंसर क्या है, जयदेव, उन्होंने ये लिखी है क्या, गीत गोविंद। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्कीम है
किस लिए है? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की जितने भी देश के नागरिक हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात इसमें की गई है। हैज कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में कितनी कवरेज है? फर्स्ट है कि हर एक फैमिली को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेकंड है कि हर फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हेल्थ के लिए, ठीक है, कि कोई भी बीमार पड़ता है सरकार उनको पैसे देगी। देन है 1 लाख रुपए फॉर ईच फैमिली एंड फोर्थ इज 4 लाख फॉर ईच फैमिली। तो इसका आंसर है, गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, 5 लाख फॉर ईच फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन फेंसर, ठीक है, टू विन मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप, जो एशियाई चैंपियनशिप है में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है भवानी देवी, सेकंड इज ज्योतिका दत्त, थर्ड इज कनिष्का खत्री एंड फोर्थ इज रुचि त्रिहका। तो हम इसका आंसर देखते हैं कौन है, ये भवानी देवी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर विनिंग ब्रोंज इन 3000 मीटर रिले बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन एंड द एशियन गेम्स मेडल। तो किन्होंने जीता है, ठीक है, और ये क्या बनी है? पहले इन्होंने क्या जीता था? आफ्टर विनिंग द ब्रोंज, और अब ये क्या है? यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने एशियन गेम मेडल जीता है। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट है संजना भथुला, सेकंड है ज्योति सुरेखा विमन, थर्ड इज डेविड बैकम इलेक्टो चोहोंगो, देन है जैगी श्री दास सनी। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, संजना बथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया इन 2008। 2008 में किसको आधारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? फर्स्ट है तमिल, सेकंड इज तेलुगु, थर्ड इज मलयालम एंड फोर्थ इज संस्कृत। अब हम देखते हैं जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है? 22, ठीक है। और ये कहां पे मेंशन है? ये है शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 2008 में किसे मान्यता प्राप्त हुई है? तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, तेलुगु, और साथ में इस टाइम क्या थी, कन्नड़ को भी मिली थी, ठीक है, 2008 में। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी लॉन्च इनटू द ऑर्बिट? कक्षा के प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? फर्स्ट है रोहिणी, सेकंड इज आर्यभट्ट, थर्ड है भास्करावन एंड उसके बाद है इनसेट। तो फर्स्ट कौन था? आर्यभट्ट था, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, और आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और साथ में आपको नीचे नंबर भी मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। और जो इसका PDF है, PDF भी चाहिए होगा, PDF आपको मिल जाएगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो तब तक के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।